नमस्कार दोस्तों। ट्रंप साहब से मेरा एक बहुत मासूमाना सवाल है कि अगर जीत इसे कहते हैं तो हार किसे कहते हैं। आपने डंके की चोट पे सब जगह जाके ढिंढोरा मार के बोला कि यूएसए जीत गया वॉर ईरान से। आपके वाइस प्रेसिडेंट भी यही बात बोल रहे हैं, आपके सेक्रेटरी और वॉर भी यही बात बोल रहे हैं, और मागा सपोर्टर्स भी ये बात बोल रहे हैं कि जंग जीत गया है यूएसए ईरान से। हमने जो चाहा था वो हमको मिल गया है, हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हो गए हैं। भाई साहब, एक ऑब्जेक्टिव हमको बता दो जो आपका पूरा हुआ हो। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव आपका क्या था? कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए और उसके पास जो यूरेनियम है 440 केजी वो हमको मिल जाए। दोनों में से कुछ हुआ क्या? ईरान ने तो कहीं कभी ये लिख के नहीं दिया कि हम कभी भी नहीं बनाएंगे फ्यूचर में। हाँ, उन्होंने जो 5 साल पहले संधि हुई थी उसमें जरूर बोला था, लेकिन अब वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपने खुद वो संधि को कैंसिल किया था। आप उससे पीछे हट गए। आपका ये भी एक फंक्शन पूरा नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा, आपने कहा कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकते। ठीक है साहब, 2000 किलोमीटर से ज्यादा की। अब आप बोल रहे हो कि हम उसको लिमिट करेंगे। अब यार, एक बार वॉर खत्म हो जाए उसके बाद तुम कहां, ईरान कहां? ईरान अपना करता रहेगा जो उसको करना होगा, वो बता के थोड़ी ना करेगा आपको। अच्छा जी, ये दो मेन चीज हो गई। तीसरी जो उसके रिजल्ट में आई वो था स्टेट ऑफ हार्मोस। वॉर के पहले तो वो खुला हुआ था, वॉर के बाद बंद हो गया। और अगर अभी जो आपके बीच में एक पीस टॉक हो रही है, सीज फायर टॉक्स हो गई है, अगर उसके बाद भी स्टेट ऑफ हार्मोस खुलता है तो चुंगी लगेगी। मतलब यह है कि एक शिप को पास कराने का $2 मिलियन देना पड़ेगा किसी भी कंट्री को जो अपनी शिप पास करा रहा है। तो भाई साहब, ये तो पूरा दुनिया का नुकसान करके चले गए आप। आपने पूरी दुनिया का नुकसान नहीं किया, अपना खुद का नुकसान। $35 बिलियन लगे हैं आपके। और ये वो है जो आपके जेट्स खराब हुए या जिनको आपको डैमेज करना पड़ा ईरान में, उसको छोड़ के आपके $35 बिलियन खर्च हुए हैं। तो होता तो नुकसान हो गया, आपने करवा दिया यूएसए का। उसके अलावा आपकी अप्रूवल रेटिंग जो 45% थी युद्ध के पहले, वो आज 33% है आज की डेट। क्या गेन किया आपने? चलिए, उसके बाद आपने पाकिस्तान के थ्रू किसी ना किसी तरीके से आपने बात करके और कहा कि ठीक है, हम पाकिस्तान इस्लामाबाद में 2 दिन के लिए बैठ जाते हैं, 19 और 20 तारीख में साहब, ईरान साहब आके हमसे बात कर लो और हमारा पीछा छोड़ो, हमको निकालो। और मैं ये गारंटी के साथ देता हूं दोस्तों कि अमेरिका दोबारा इस वॉर में नहीं आएगा। अगर वॉर होती है आज के दिन में तो वो होगी इजराइल और ईरान के बीच में, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी लेबनान को ठोक रहा है। अमेरिका कहता है कि जो पीस का जो प्रोग्राम है, जिसके जो पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट जो ईरान ने दिए हैं, उसमें लेबनान का जिक्र ही नहीं है। लेबनान कहता है कि लेबनान के जिक्र के अलावा हम बात क्या करेंगे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ईरान और यूएस के बीच में होगा। इजराइल तो इसमें पार्टी है नहीं, मेन बंदा आपकी पार्टी नहीं है पीस टॉक्स में। चलिए, ये भी हो गया, मैं कहता हूं ये भी हो गया, बातचीत हो गई। लेबनान का क्या करोगे? वो हिजबुल्लाह को मारे बिना छोड़ेगा इजराइल? यहां पे भी आपकी कूटनीति फेल हुई है। आपने आज अपने ट्वीट में बोला है कि हम तैयार हैं और 15 दिन के अंदर अगर ईरान नहीं माना तो हम दोबारा उस पर अटैक कर देंगे। आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपने पाकिस्तान को, एक जोकर को बीच में लाके उसके थ्रू आपने अपने को इस वॉर से बाहर किया है, क्योंकि यू आर लूजिंग एवरीथिंग, यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। इसके अलावा एक बात सोचो, आपका मकसद था वहां पे रिजीम चेंज करने का, हो गई क्या? एक लेयर मरी, दूसरी लेयर आ गई, दूसरी लेयर मरेगी, तीसरी लेयर आ गई। अभी तक शासन तो उन्हीं का है। आईआरजीसी कंट्रोल पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है। क्या हुआ शासन चेंज करो जी उसके? और जो अब आए हैं वो पहले से ज्यादा कट्टरपंथी हैं। मतलब आपने फायदे की जगह नुकसान कर दिया। और बताएं एक दो बातें और आपको, कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं जिनको यूएस की सपोर्ट का भरोसा था, यूएस की सिक्योरिटी का भरोसा था पूरे गल्फ कंट्रीज को, वो आज छिन्न भिन्न हो गया। उनका भरोसा डगमगा गया है। वो कहते हैं भाई साहब, अपना लोहा लक्कड़ उठाओ यहां से और यहां से भागो। हम तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं, तुम्हारे कारण हमको ईरान मारा जा रहा है, बेमतलब में हम मरे जा रहे हैं, हमारा कोई लेना एक ना देना दो।
और तुमने क्या किया वहां पे बैठ के, अभी दोबारा मारा तो हम देखेंगे, तिबारा मारा तो हम देखेंगे। वो कूट रहा है ईरान, आप कुछ नहीं कर पाए, अब गल्फ कंट्री है, तुम भागो यहां से। कितनी बड़ी बेइज्जती है, कितनी बड़ी बेइज्जती है आपकी और यूएस की, आपने कराई है पूरे यूएस की। बड़े बड़े बोलना बहुत आसान है, ट्वीट करने बहुत आसान होते हैं कि रात को 8 बजे, सुबह 6 बजे, दोपहर के 12 बजे तक अगर ईरान ने माफी नहीं मांगी और मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं बर्बाद कर दूंगा, नस्लें खराब कर दूंगा। नस्लें ऐसे खराब होती हैं? 4000 साल पुरानी एक सभ्यता है, वो आप खत्म कर दोगे? अरे आपकी सभ्यता तो 300 साल पुरानी है, इतनी सभ्यता को 4000 साल की आप खत्म नहीं कर सकते। ये बोलना ही आपके लिए बहुत बड़ा पाप था। और दूसरा, ये बोला आपने इसलिए क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो गए थे, आपको बाहर निकलना था वॉर से। दुनिया में कोई आपका नहीं रह गया, कोई सगा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिससे तुमने ठगा नहीं। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है आपके ऊपर। और इसीलिए आपको केवल एक बंदा मिला, आसिम मुनीर, कि उससे कहा कि भैया हमको निकालो, और आसिम मुनीर ने आपकी पूरी हेल्प की। उसने ईरान से भी बात की, उसने जो है वो बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनसे भी बात की, सऊदी अरेबिया से भी बात की, पॉइंट लिया। और मैं इसमें पाकिस्तान का भी धन्यवाद करना चाहता हूं यार, कि उसके रीजन से कहीं तो बैठे लोग, कहीं तो कुछ हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, पीस टॉक में कुछ तो आगे निकलेगा। तो इसलिए उनकी जो प्रयत्न है उसके लिए हम थैंक्स पे करना चाहते हैं। और दूसरा कि वो क्यों कर रहा है, इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। उसमें पूरे रीजंस दिए हुए हैं कि क्यों पाकिस्तान हेल्प करने को तैयार हुआ और क्यों पूरी दुनिया में केवल आसिम मुनीर ही था जो ट्रंप की हेल्प कर सकता था। ये एक दूसरा टॉपिक है। हम आज ही आ रहे हैं कि क्या खोया क्या पाया। गल्फ कंट्रीज की तो बात हो गई, आप नेटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज की बात देखिए। दो धोखे मार रहे हैं, चाहे वो स्पेन का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो फ्रांस का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो जर्मनी का चांसलर हो, जापान का है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। आपके साथ कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यूके का स्टैमर भी आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं हमारी वॉर है नहीं। आपने हमसे पूछा नहीं वॉर करने के पहले। आप अपने को चौधरी समझ रहे थे ना, कि हम तो पूरे दुनिया के राजा हैं, मालिक हैं, ओनर हैं। जो हमने बोल दिया वो उस दुनिया में फाइनल हो गया। अब बाकी दुनिया को भी पता चल रही है कि अगर एक राजा ऐसा आ जाए जो एक, जिसे कहते हैं, सर फिरा हो और उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो, मेंटल इश्यूज हो, वो दुनिया का कितना कबाड़ा कर सकता है, ये आपने दिखा दिया। तो आपने पाया कुछ नहीं, बस खो ही रहे हैं। उसके बाद आपने कह दिया कि ठीक है, ईरान से कोई भी सामान ले रहा है या ईरान को सामान दे रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो उस पर 50% टैरिफ लगेगा। यार तुम 50% टैरिफ लगा दोगे? तुम तो कल को ये बोल दोगे इंडिया दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा है, चाइना दे रहा है, रशिया दे रहा है। आपके पास कोई सबूत होना चाहिए ना, कि बस सुबह उठे, सपना आया, किया, चाइना ने दे दिए, चाहे वो दे रहा हो। लेकिन हर चीज का प्रूफ तो चाहिए होगा ना। लेकिन आपको तो प्रूफ की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो राजा हो ना। आपने जो सोच लिया वो सोच लिया। और सुनिए, अब ये देखिए कि उसके बाद आपकी पोजीशन क्या रह गई। एक ये पाकिस्तान जैसी कंट्री, जो कि एक आतंकवादी कंट्री है। आपने हाफिज सईद का नाम तो सुना होगा, वो यूएस ने ही उसको टेररिस्ट घोषित कर रखा है। चाहे वो जैश ए मोहम्मद के लोग हों, एलईटी के हों, यार वहां पे तो 15 हैं ऐसी संगठन जो कि आतंकवादी घटनाएं करते हैं, वो चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो। और आपने ही उन्हें डिक्लेयर कर रखा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और कम से कम 250 ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि आपके लिस्ट में हैं। लेकिन आपको पाकिस्तान के सिवा कोई नहीं मिला। वो तो यही बात हो गई दोस्तों, कि जैसे एक जेब कतरा आपके बगल में खड़ा हो और आप अपने शू लेसेस बांधने के लिए अपना पर्स निकाल के, यार पीछे दिक्कत हो रही है, पर्स निकाल के आपने उसके हाथों में दे दिया, वो लेके भागे। पाकिस्तान भी यही करेगा। आपने अपनी खुद की रेपुटेशन पूरी दुनिया के सामने कम कर दी, पाकिस्तान को अपना मीडिएटर बना के। अब वो आपको अपनी चालों से हराएगा, जैसे वो पहले भी करता आ रहा है। वो दोनों दोनों के साइड लेगा, वो दोनों साइड जाएगा, अब देखना। और इसमें भी आपकी बहुत बड़ी हार होगी। तेल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ गई, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ गई, जो युद्ध के पहले नहीं थी, युद्ध के बाद हो गई। अब जो ऑयल की कीमत है, वो पाकिस्तान से अच्छा कौन जान सकता है, कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी ऊंचे कभी नीचे। तो आपको मिला क्या? पहले लोग बोलते थे अमेरिका इज ए गेम चेंजर,
ये किसी कंट्री पे भी अटैक कर दे, जैसे कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ये 3-4 दिन के अंदर खत्म कर देता है। उसके पास ऐसे-ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसी डिफेंस पावर है। ईरान, जो कि पिछले 50 सालों से रेस्ट्रिक्शंस में है, कई तरह की कतरनें लगी हुई हैं उसके ऊपर, तब भी 40 दिन हो गए, वो डटा हुआ है और आपको आगे आना पड़ा उससे बात करने के लिए कि आइए हमसे बात कीजिए। वो अभी भी मना करता है कि जब तक लेबनान पे अटैक खत्म नहीं होगा, तब तक हम बात नहीं करेंगे। और अब इज़राइल को भी अटैक बंद करना पड़ेगा लेबनान पे। आज ही अटैक करके 240 लोग उन्होंने मार दिए। वो तो कह रहा है कि लेबनान पे तो हम अटैक करेंगे, हिजबुल्लाह को हम खत्म करेंगे। और मैं आज आपको एक बार रिटर्न में दे देता हूँ, इज़राइल जब तक पूरे-पूरे हमास को खत्म नहीं करेगा और हौतीस को खत्म नहीं करेगा और हिजबुल्लाह को खत्म नहीं करेगा, तब तक वो चुप बैठेगा नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह उसके घर के बगल में है। हौतीस तो दूर है थोड़े, हमास उसके घर के बगल में है। उसको हमेशा डर लगा रहेगा और ऐसा वॉर करने का मौका बार-बार नहीं मिलेगा नेतन्याहू को। और नेतन्याहू की कुर्सी भी इसी बात पे टिकी हुई है कि जब तक वॉर चलती रहेगी वो बना रहेगा प्राइम मिनिस्टर, और जिस दिन वॉर सब कुछ खत्म हो गया, नेतन्याहू विल गो आउट। वो इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। आपकी हिम्मत है तो उसको मना लो। ये इजरायली लॉबी है। तो मुझे कोई भी ये बात बताए कि जीत, आप कह रहे हो कि आपकी जीत हुई है, तो ट्विटर को के अलावा, व्हाट्सएप के अलावा और आपके ट्रुथ सोशल के अलावा आपकी जीत कहां हुई है? एक ऐसा पैरामीटर्स बता दीजिए, एक ऐसा पैरामीटर बता दीजिए जिसमें आप कह सकते हो कि आपकी जीत हुई है। ईरान का नुकसान हुआ है, ये बात अलग है। हौसला उनका फिर भी नहीं टूटा। ब्रिज टूट गए, कई इंडस्ट्री खत्म हो गई, हजारों लोग मर गए, लेकिन उनका हौसला वही का वही है। उनका नुकसान जरूर हुआ है, आपका फायदा क्या हुआ? आपके तो $35 बिलियन लग गए, और प्लस जो आपके इंस्ट्रूमेंट लॉस हुए हैं वो अलग, डिफेंस इक्विपमेंट के। कोई दुनिया में आके बताए। इसीलिए दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जीत ऐसी है तो हार कैसी होती है, ये कोई बताएगा हमें? आप अपना बताइए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपने कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिए।